Hello students, in this video we are going to understand line and angles. What is line? A line with no endpoints. यहाँ भी हमने लाइन को बताया है कि जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर यहाँ पे ये हमारी लाइन है तो ये इस साइड में भी बढ़ती चली जाएगी और इस साइड में भी ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इट मीन्स ये क्या होगी, हमारी लाइन होगी। अब आगे क्या है हमारा रे, अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। अगर रे है तो इसका क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ इस साइड जा रही है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ये इस साइड आगे बढ़ेगी और ये दोनों साइड आगे बढ़ेगी स्टूडेंट्स। तो ये इसका ये एंड पॉइंट तो हुआ, इसको हम क्या बोल देंगे, रे बोल देंगे। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लाइन खींचते हैं। यहाँ पे ये एक ही, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हमारा लाइन सेगमेंट होगा वो होगा ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट होगा। इसका ये एक एंड पॉइंट होगा, एक ये एंड पॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास दो एंड पॉइंट हैं इसलिए। अब एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ है मतलब जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर हम किसी एग्जीबिशन में अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, उसमें हम हट बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए पहले तो हमें इस तरीके की बेस जो पिलर होगा, सबसे पहले तो उस पर हमें इस तरीके के खड़ा करने पड़ेंगे। इनको हम लाइन ही तो बोलेंगे। उसके बाद में कुछ एंगल्स पे भी तो इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, इसको भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें एंगल्स और लाइन दोनों के बारे में बताया गया है। और रिफ्लेक्शन ये बताया गया है, जब कोई रे आती है स्टूडेंट्स, रे आती है इस मीडियम से आ रही है, अगर ये मीडियम डेंस है, मतलब ये कैसा मीडियम है, सघन माध्यम है अगर हम हिंदी में बोलें तो। इसको अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे ये इस तरीके का होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ परपेंडिकुलर की साइड झुक जाती है। ये मान लीजिए हवा थी हमारी और ये हमारा ग्लास था, कांच जिसे हमको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास था इसमें जब आई तो ये हमारा थोड़ा सा परपेंडिकुलर की साइड झुक गई। इसको हम इस तरीके से दिखाया गया रे। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं एंगल्स की। क्या है एंगल्स? सो स्टूडेंट्स, एंगल क्या है? इट इज़ फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अभी हमने बताया रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे कितनी एंड रेज बताई गई हैं, टू रेज बताई गई है, और एंड पॉइंट क्या है इनका, सेम है। दैट मीन्स ये यहाँ से ही निकलेगी। ये क्या हो गया, यहाँ पे जो इनके बीच में ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एंगल बोलेंगे। अब ये जो एंगल बना है इसकी ये जो साइड है, एक साइड ये है, इन दोनों साइड्स को हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्म बोलते हैं। और ये जो एंड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्टेक्स। ये हो गई हमारी आर्म्स, ये हो गई हमारा वर्टेक्स, क्योंकि एंड पॉइंट है ये, और ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कोलिनियर और नॉन लीनियर पॉइंट की। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि एक लाइन, यहाँ पे तीन पॉइंट है लाइन से खींचे हुए हैं, इसको अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे तो बनेगा। इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक ही लाइन पे है। अब हम अगर यहाँ पे पॉइंट खींचें, दो और ये तीन, अब इनको मिलाएं तो देखिए एक लाइन में है क्या, ये एक बाहर रह गया। इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन में थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो लाइन में नहीं थे। अब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे कि अभी हमने बनाया, ये बनाया, एक रे बनाई यहाँ पे, इसका एंड पॉइंट ये था, यहाँ से जस्ट एक रे ऐसे बनाई, और ये जो रे इस पे गिरी है ये 45 डिग्री मान लेते हैं हम। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये जो हमारा एंगल है ये किस तरीके का एंगल है? एक्यूट एंगल है। क्यों है एक्यूट एंगल? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। अब 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल होता है, एक लाइन होती है, एक रे होती है, इस पे परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री पे जो लाइन खींची जाती है इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसी को हम राइट एंगल को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ये 90 डिग्री का होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और कोलिनियर और नॉन लीनियर पॉइंट तो हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से छोटा। 180 डिग्री का एंगल होता है, पूरा एक लाइन होती है,
यहाँ पे हम बनाते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। एक लाइन ये जा रही है 90 डिग्री के एंगल, तो यहाँ से इस तरीके से लाइन होती थी 90 डिग्री के एंगल की, बट यहाँ पे जो हमारी लाइन होगी वो ये होगी, इस तरीके की होगी। मान लीजिए ये यहाँ से हो गया 110 डिग्री का, 180 डिग्री से तो छोटा है ना ये, और 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम मान लीजिए ये हमारा जेड है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है एक रे हमारी यहाँ जा रही है और एक रे हमारी ये जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया। यहाँ से हम जा रहे हैं, इस साइड जा रही है एक रे, एक साइड इस साइड जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। जस्ट अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स क्या होता है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले 180 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ तक तो लाइन, इससे आगे तो जानी है, पीछे तो रुकेगी नहीं, तो एक रे हमने बनाई यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे 180 डिग्री से छोटा बड़ा है, सॉरी बड़ा है, और 360 से छोटा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाते हैं। तो ये जो हमारा ये एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा कैसा होगा, ये 360 से तो छोटा है और 180 से बड़ा है, इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। मान लीजिए यहाँ पे एक रे जा रही है ये इस तरीके से, उसके बाद में हमने क्या करना है, एक यहाँ पे ये इतना ये हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में कोई एंगल रहा होगा इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल, तो 30 और 60 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। इसके बाद में आता है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बिल्कुल ईजी है। पहले एक रे यहाँ से जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, एक रे यहाँ पे भी बनाते हैं क्योंकि एंगल कितना बनेगा, टोटल 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से अगर हम देखें, अगर मान लीजिए ये एंगल इस तरीके का है, अगर यहाँ पे ऐसे एक एंगल जा रहा है, एक लाइन ये जा रही है हमारी, तो यहाँ पे जो हमारा एक एंगल ये बनेगा हमारा और एक एंगल ये बनेगा। तो ये इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, मान लीजिए ये x है और ये y है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो पूरा टोटल एंगल तो 180 डिग्री ही आएगा स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल, राइट। तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, हैव अ कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या है, इनके पास कॉमन वर्टेक्स होती है। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, अभी बताया था जस्ट, जहाँ से रे का एंड पॉइंट होता है, ये कॉमन वर्टेक्स है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। और कॉमन आर्म है, देखिए ये एक कॉमन आर्म भी तो है, ये इस एंगल से भी है बनी हुई और इससे भी जुड़ी हुई है, इस आर्म से भी जुड़ी हुई है, इस आर्म से भी जुड़ी हुई है, कॉमन आर्म है। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ये भी तो इसका एग्जाम्पल हो गया, एडजेसेंट एंगल भी समझ में आ गया हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स दो लाइन खींचते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक इस तरीके से एक लाइन खींच दी, एक लाइन इस तरीके से खींच दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस लाइन को देखें, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है और इधर से जा रही है, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 का ही तो बनेगा। अब उसके बाद में मान लीजिए ये हमारा x का बना हुआ है और ये हमारा y का बना हुआ है, और अगर हम पूरा एंगल देखेंगे स्टूडेंट्स, ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल होगा। सेम पोजीशन अगर हम देखें, यहाँ हल्का से टेढ़ा करते हैं, अगर हम यहाँ से देखें, ये भी तो एक लाइन ही जा रही है, एक लाइन जा रही है, इस पे अगर हम देखेंगे एंगल पूरा 180 का ही तो बनेगा। इसको हम मान लेते हैं y, इस वाले सिर्फ इस एंगल को मान लेते हैं y। तो यहाँ से पूरा ये कैसा बनेगा, 180 का बनेगा। सेम अगर हम यहाँ से टेढ़ी लाइन करके देखेंगे तो ये भी 180 का बनेगा और ये वाला भी 180 का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, ये जो एंगल है आमने सामने के एंगल हैं, ये पूरे हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब इसका एक प्रूफ है, वो देख लेते हैं हम।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि ए बी एक लाइन है, एक सी डी लाइन है। यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ए ओ डी और सी ओ बी के इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें एंगल ए ओ डी, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एंगल पूरा बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो एंगल ए ओ डी क्या होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ ए क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ सी भी कह सकते हैं। एंगल ए ओ सी और एंगल ओ डी क्या हो जाएंगे हमारे, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल होंगे तो इसलिए क्या होंगे। और ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अब हम बात करते हैं सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी भी तो 180 डिग्री होंगे। अभी हम यहाँ पे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी भी क्या होंगे हमारे, 180 डिग्री होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी भी तो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। प्लस करेंगे हम यहाँ पे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी क्या होंगे हमारे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ए मान लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम बी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ए और बी को अगर हम बराबर इक्वल रखते हैं तो क्या होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो एंगल ए ओ डी है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक्स होता और एक्स होता तो एक्स के बराबर हो ही जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको वाई डिनोट कर दें और ये हमारा जेड होगा तो वाई और जेड के इक्वल हो जाएगा ना। तो एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा बी ओ डी के। तो इट मीन्स अगर ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो ये भी तो इसकी इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस के लिए अपनाया जाएगा। बस ये हमारा प्रूफ हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। अब हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन क्या है, लाइन क्या है, अलाइन विथ नो एंड पॉइंट, जिसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो इस साइड भी जा सकती है इस साइड भी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा रे। रे क्या होती है, जो हमारी एक एंड पॉइंट होता है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई तो इस साइड जाएगी, अगर इधर से स्टार्ट हुई इस साइड के लिए जाएगी तो एक ही साइड जा सकती है, दोनों साइड नहीं जा सकती। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, एक बहुत बड़ी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने पढ़ी एंगल्स। क्या है एंगल्स, इट इज़ फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन द सेम द पॉइंट। ये हमारा सेम पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये दो रेज आ रही हैं, इनको हम इसके एंगल का आर्म्स बोलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल से पहले हमने पढ़ा था कोलिनियर और नॉन लीनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, अगर कोलिनियर पॉइंट है तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, और लीनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, मान लीजिए 45 का 0 डिग्री का एंगल तो ये हो जाता है। उसके बाद में राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। 90 की लाइन ये थी और 180 की लाइन यहाँ जाएगी इस तरीके से, और एंगल हमारा ये जा रहा है, तो ये हमारा 180 से तो छोटा है और 90 से बड़ा है। उसके बाद में हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री की ये इसका वर्टेक्स है, यहाँ से एक रे जा रही है, एक रे यहाँ से जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 का है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा, इट मीन्स यहाँ से तो ये लाइन इधर ही जाएगी, 360 से छोटा, तो ये हमारा हो गया यहाँ से और यहाँ पे जा रहा है, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इन दो एंगल्स को प्लस करके जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा।
उसके बाद में हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे एक x डिग्री का एंगल होगा, एक y डिग्री का एंगल होगा, उन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसके बाद में हमने बात करी थी एडजेसेंट एंगल की। हैव अ कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स कॉमन है नहीं स्टूडेंट्स, आर्म एक कॉमन होती है, ये आर्म भी कॉमन है, इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हमारे इस तरीके से एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्स होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी एक्स होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो वाई होगा। इसका हमने प्रूफ भी करके दिखाया था, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। इसको हमने प्रूफ करके दिखाया था, पहले हमने यहाँ पे एंगल ए ओ डी लिया था, एंगल बी ओ सी लिया था।